बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बात है रिज़्क की कि रिज़्क की तकसीम किस तरह से होती है। ये एक तवील टॉपिक है और तवील मेरे ख़ुद अपने ज़हन में बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि आखिर ये रिज़्क की तकसीम किस तरह होती है, अल्लाह ताला रिज़्क की तकसीम कैसे फ़रमाते हैं। लेकिन बावजूद तहकीक के मैं आज तक खुदा की इन कुदरतों को समझ नहीं पाया कि वो रिज़्क की तकसीम किस तरह करते हैं, किस तरह अल्लाह ताला रिज़्क की तकसीम फरमाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ लोग सारी उम्र बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हालात तंग के तंग ही रहते हैं। तंग दस्ती में उनकी सारी उम्र गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है। जबकि बाज़ लोग निकम्मे और बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन वो रिज़्क से माला माल होते हैं। उनके पास इतना रिज़्क होता है कि उनकी आने वाली नस्लें भी वो खाएं तो कम नहीं होता। और इसी टॉपिक पे मुझे शेख सादी का एक कौल भी याद आता है कि रिज़्क मुक़द्दर से मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता। क्योंकि अगर रिज़्क मेहनत से मिले या अक़ल से मिले, अगर रिज़्क अक़ल से मिले तो बेवकूफ़ और जानवर तो सारे भूखे मर जाएं। मैं आज एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वाक़या पेश करके इस कन्फ्यूज़न को हल करने की कोशिश करता हूँ। हुआ यूँ कि एक सेठ था, उसके पास एक नौकर था। वो नौकर बहुत अल्लाह वाला था। वो अपना ज़्यादातर वक़्त इबादत में गुज़ारता था। जितना टाइम सेठ की खिदमत करनी होती वो करता, जो फ़ालतू वक़्त उसके पास बच जाता, वो अपना सारा वक़्त इबादत में सर्फ़ करता था और अपने मालिक का काम भी नहायत खुश दिली से, ईमानदारी से, मेहनत से करता था और उसका सेठ भी उससे बहुत ज़्यादा खुश था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके शेख ने सोचा कि ये मेरा मुलाज़िम अल्लाह वाला भी है, इबादत भी करता है और मेरी खिदमत भी जी भर के करता है, तो क्यों ना मैं इसकी तनख्वाह में इजाफ़ा कर दूँ। उसने खुश होकर उसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफ़ा कर दिया और उसने उसे आज़माने का सोचा कि देखूँ अगर मैं इसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये इजाफ़ा करता हूँ तो ये इसका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है, मेरा शुक्रिया अदा करता है या नहीं करता, या क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करता है। लिहाजा उसने उसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफ़ा कर दिया। लेकिन उसके मुलाज़िम ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। जिस तरह पहले काम करता था उसी तरह से काम करता रहा, उसी तरह से अपनी इबादत करता रहा, उसी तरह से सेठ की खिदमत करता रहा। सेठ को ये देखकर गुस्सा आया कि मैंने इसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये इजाफ़ा किया है, लेकिन इसने मेरा सादा ज़ुबान में शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अजीब आदमी है ये। 1 महीना जब गुज़र गया, 1-2 महीने गुज़रे, तो सेठ ने कहा यार इसको तो इसकी तनख्वाह में 5,000 रुपये करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसने तो मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। उसने क्या किया कि उसकी तनख्वाह में से 5,000 रुपये दोबारा कम कर दिए। उसने सोचा था कि अब ये मुलाज़िम मुझसे एहतजाज करेगा कि मेरी तनख्वाह में से 5,000 रुपये कम क्यों हो गए हैं, ये ज़रूर मुझसे पूछेगा। लेकिन वो अल्लाह वाला जो मुलाज़िम था, उसने अपने मालिक से, अपने सेठ से नहीं पूछा कि मेरी तनख्वाह में कमी क्यों की गई है। आखिरकार सेठ ने एक दिन खुद ही उसे बुलाया और कहा कि देखो मैंने तुम्हारी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफ़ा किया, लेकिन तुमने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, कोई मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, और फिर उसके बाद मैंने 5,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह में से कम कर दिए। इस पर तुमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई चीखे चलाए नहीं। क्या बात है, आखिर तुम किस मिट्टी से बने हुए हो। उसने बहुत आला जवाब दिया। उसने कहा कि आप कौन होते हैं मेरे रिस्क में कमी या बेशी करने वाले। ये मेरा मालिक अल्लाह ताला है, वही रिस्क की तकसीम करता है। सेठ ने कहा वो कैसे। उसने कहा कि जिस दिन तुमने मेरी तनख्वाह में 5,000 रुपये का इजाफ़ा किया था ना, उस दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था और मैंने समझा कि मेरे अल्लाह ताला ने इस आने वाले बच्चे का रिस्क इस सूरत में दिया है कि ये 5,000 रुपये मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया है। और फिर जिस दिन तुमने मेरी तनख्वाह में से 5,000 रुपये कम किए, उस दिन मेरी बूढ़ी वालदा इंतकाल कर गई थी। तो मैंने समझा कि मेरे मालिक ने मेरी बूढ़ी वालदा का जो रिस्क था वो मेरे मुकद्दर से काट दिया है।
تو بات یہ ہے کہ جس نے میرے رزق میں کمی کی، جس نے میرے رزق میں اضافہ کیا، میں نے اس کا ہر حال میں شکر ادا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ہی رزق میں اضافہ کرتا ہوں، میں ہی رزق کشادہ کرتا ہوں اور میں ہی رزق میں تنگی کرتا ہوں، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ضرور ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اتنا آسان نہیں، یہ بہت مشکل ہے اور مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنا رزق ہمارے مقدر میں ہو اس پر صابر اور شاکر رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ محنت کرنا ہی چھوڑ دی جائے۔ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور اس کے باوجود جتنا ملے اس پر توکل کریں، اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔